आइए दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार, हमारा ये चैनल कृष्णा कलाघर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूँ। ये खास करके बच्चों में अधिक होता है। ये है आँख आना, आँख उठना। हर जगह हर लोग हर भाषा में हर नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आम तौर पर आँख खाने का घरेलू तरीका ही लोग सबसे पहले अपनाते हैं। आँख खाना धूल कण, गंदगी और गंदे पानी में स्नान करने से होता है। दोस्तों, अगर सामने वाला व्यक्ति खांसी करता है, छींकता है और उसके मुंह से निकला कीटाणु हमारे आँख में डायरेक्ट पड़ जाता है, इस वजह से आँख उठता है, आँख आ जाता है। कई नामों से जानते हैं। दोस्तों, आँखों से संबंधित किसी भी समस्या में लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। आँख खाने के गंभीर अवस्था में आँखों में धब्बा पड़ जा सकता है। संक्रमण शरीर के अन्य क्षेत्रों में फैल सकता है, जिससे अधिक गंभीर और कई संक्रमण हो सकते हैं। इसके अलावा आँख खाने के कारण आँखों में बहुत खुजलाहट, लालिमा, दर्द होता है, आँख से कांची निकलता है, आँख से पीला पीला पदार्थ निकलता है। जिस व्यक्ति को आँख खा जा रहता है, उस व्यक्ति को रात में जैसे ही सोता है तो उसके आँख के दोनों पुतली सट जाता है, और सुबह में अगर आराम से नहीं उसे खोला जाए तो पुतली में जो बाल होता है ये उखड़ जाएगा, और जैसे ही पुतली के बाल उखड़ेगा दोस्तों, वहाँ पे घाव हो जाएगा। आप वैसे प्रयास न करें खोलने का। इसको खोलने का एक छोटा सा तरीका है दोस्तों। पानी में हल्दी और तेजपात डाल के उसको थोड़ा सा गर्म करें, और जब सुसुम हो जाए पानी, तब उस पानी से आँख के पुतली को आराम से भिगोए। कुछ देर भिगोने के बाद आँख के पुतली आराम से खुल जाएगा। आँख खाने के कारण देखने में असमर्थता एवं बहुत तकलीफ होती है। अगर कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर सलाह लें। तो आइए दोस्तों, पहले इसको कैसे सेके, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा व्यवस्था घरेलू नुस्खा बताता हूँ। आँख खाने पर दोस्तों, इसको पहले मैं आपको सेकने की व्यवस्था बताता हूँ। सेकने के लिए पहले आपको 1 कप पानी में गेंदा का फूल या उसका पत्ता डाल के उसको उबालिए, और उबालने के बाद थोड़ा ठंडा होने दीजिए, और जितना आपके शरीर बर्दाश्त करने लायक हो उतना ठंडा होने दीजिए। ऐसे नहीं कि पूरे पानी हो जाए, और ऐसा नहीं कि आप बहुत अधिक गर्म पानी ही डालें। तो जितना पे आपका शरीर बर्दाश्त हो, हाथ सहन कर ले, आप उसको पहले चेक कर लें। इसके बाद उस गर्म पानी में सूती कपड़ा को डाल दें, और कपड़ा को गर्म होने दें। गर्म होने के बाद कपड़ा को आँख पे ऐसे रखें। जैसे ही आप इसको ऐसे रखिएगा तो इसका गर्मी जो है उसको आँख को सेकेगा, और आँख सेकने पे भी बहुत आराम होगा। या फिर आपके घर में किसी व्यक्ति को हो गया है तो आप प्रयास करें कि उसे चश्मा पहरा कर रखें, दूसरों बच्चों से दूर रखें, आँख को हाथ से न मलने दें, साफ कपड़ा से आँख को साफ करें। अगर हो सके तो पीला कपड़ा से साफ करें। पीला कपड़ा उस स्थिति में बहुत कारगर है और आँख के लिए अच्छा होता है। अगर आपके पास पीला सूती कपड़ा न हो तो कोई भी सूती कपड़ा हो, उस सूती कपड़ा को गर्म पानी में थोड़ा हल्दी डाल दें और उसमें उसको कलर कर दें, और उससे आँख को पोंछें, साफ करें। आइए दोस्तों, अगर आप बच्चे हो तो इसका प्रयोग नहीं करें, क्योंकि मैं जो नुस्खा बताने जा रहा हूँ वो खतरनाक है। अगर आप ध्यान से पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो इसका प्रयोग न करें। अगर आप जल्दी में हैं तो इसका प्रयोग न करें। आप जैसे दवा खाते हैं वैसे दवा खाते रहें, लेकिन इसके प्रयोग करने के लिए आपको बहुत सावधानी बरतना होगा। जो प्रयोग करने से पहले सावधानी के बारे में बता रहे हैं दोस्तों, तो ये पौधा है अकोन, अकवन। आप हर क्षेत्र में हर नाम से जानते हैं दोस्तों। इसका दूध आँख के लिए बहुत खतरनाक है दोस्तों। लेकिन मैं आपको अभी आँख में प्रॉब्लम के बारे में ही बता रहा हूँ, लेकिन ये दूध आँख में किसी भी स्थिति में नहीं डालना है। अगर आप आँख में डाल लेते हैं दोस्तों, और
अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो इसका जवाबदेही हमारा चैनल नहीं होगा दोस्तों, मैं नहीं होऊंगा, आप खुद होंगे। इसलिए अगर आप आराम से मेरी बात को पूर्णतः सुन लेते हैं और समझ लेते हैं, इसके बाद ही आप इसका प्रयोग करें, अन्यथा प्रयोग न करें। आइए दोस्तों, मैं इसके प्रयोग के बारे में बताता हूँ। अकवन का या कोन का या आग का आप दूध पौधा के डाली अगर तोड़ते होइएगा, आपके खेतों में मेड़ पे हर जगह मिलता है, तो आप इसको अगर तोड़ते होइएगा तो इसमें से दूध निकलता होगा। तो इसके दूध को आपके पैर के दोनों अंगूठा पे ही डालना है, अन्य किसी जगह नहीं लगाना है। पैर के अंगूठा पे आप डालिए। अगर आपके घर के अगल बगल में पौधा है, पेड़ के पास ही जाइए और उसमें से दूध निकाल के पाँव पे, पैर के अंगूठा के दोनों किनारे पे जो नाखून होता है, उसके गड्ढा होता है, उसमें डाल दीजिए। अगर आपके पास पौधा नहीं उपलब्ध है तो आप कहीं से तोड़ के ले आइए, घर में रख लीजिए, लेकिन खुद सावधान रहिए और बच्चों से भी उसको सावधानी से रखें और उसको सावधानी से रखिएगा। दोस्तों, अगर पौधा तोड़ के लाते हैं तो जिस डाली को तोड़े हैं उसको पानी में रखिएगा, थोड़ा सा पानी में उसको डाल दीजिएगा, क्योंकि उसका दूध पूर्णतः कभी नहीं सूखेगा, तब तक वो बरकरार रहेगा, जब तक डाली सूखेगा तब तक आपको 2 से 3 दिन काम चल जाएगा। 2 दिन में ही आपको आँख ठीक हो जाएगा। तो इसको करना है दोस्तों, पाँव के अंगूठा के नाम के दोनों जो होता है गड्ढा, उसमें डालिएगा। 1 दिन में 2 बार या 3 बार डालिए। दूसरे दिन ही आपके आंख में लाली कम होगा, आंख में कांची निकलना कम हो जाएगा, आंख में दर्द कम हो जाएगा। अगर दूसरे दिन कांची निकलना, लाली कम होना, दर्द होना, ये सारे चीज में कुछ भी अगर सुधार महसूस न हो तो आप दोस्तों तब इस पे न रुके। वायरल इन्फेक्शन के वजह से हो रहा होता तो दूसरे दिन आपको राहत महसूस हो जाता। अगर इन्फेक्शन नहीं, दूसरे कोई कारण से हो रहा है तो आप तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से दिखावें और दवा लें। मैं बार बार कह रहा हूँ, इससे आप भूल से भी किसी अंग पे ना लगावें। अगर आप पौधा को लाए हैं, लगाए हैं, प्रयोग किए हैं, तो हाथ से छुए होइएगा तो हाथ को अच्छी तरह साबुन से धो लें और पौधा को बच्चों से दूर रखें, अंगूठा पे ही लगावें। अगर कहीं किसी कारणवश अगर आप हाथ से आंख को छू लेते हैं तो आंख में प्रॉब्लम हो जाएगा और इसका जवाबदेही मैं नहीं लूंगा और मेरा चैनल नहीं लेगा। ये जवाबदेही आपकी होगी। अगर सावधानी बरतते हैं तो प्रयोग करें, अन्यथा न करें। इतना ही करके दोस्तों मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।